फिर से चल गए। तो ये क्वेश्चन हमारा किस क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट। एनी डाउट? नो डाउट। बस पढ़िए तो इस कदर पढ़िए कि वहां पर डाउट का कोई नामो निशान ना हो। इसको कहते हैं ईमानदारी से पढ़ाई करना। तो ये क्वेश्चन किस में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा एक चीज और समझिए, ये जो दिमाग हमने लगाया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कैसे गया वो भी आपको पता है। अब एक्स वाई प्लेन आपने ड्रा किया, ठीक है, ड्रा कर दिया। फर्स्ट का फार्मूला भी आपको पता है, dp बाई hp, ठीक है। 20 mm ऊपर 30 mm सामने। आपको ये ऊपर और सामने दिमाग में कब याद रखना है? ये ऊपर और सामने का काम क्या है? ओनली ये चेक करना कि ये किस क्वाड्रेंट में गया। जैसे ही काम खत्म तो हम ये ऊपर और सामने को भूल जाएंगे, फिर ये माने कि क्वेश्चन में ये है ही नहीं, ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, प्रदर्शित कैसे करना है? बिंदु एस, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एचपी से कितना? 20। एचपी से 20, ऊपर नहीं दिमाग लगाएंगे, ऊपर नीचे भूल जाएंगे। एचपी से कितना? 20। एचपी से 20। तो एचपी वाली चीज वीपी में दिखाते हैं और वीपी वाली चीज एचपी में दिखाते हैं हमेशा। कोई पूछे क्यों तो बोल देना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हमारा होता है वो एक बार में 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमता है, इसलिए एचपी का वीपी में दिखाते हैं और वीपी का एचपी में दिखाते हैं, ठीक है। फिर समझ गए ना? तो ऊपर और सामने को हम भूल गए। एचपी से कितना बोला? 20, तो हमने वीपी से 20 mm दिखाया। एचपी से 20 मतलब वीपी से 20 mm ये दिखाया। दूरी ये एरो अच्छे से बनाया, पॉइंट दिखा दिया। पॉइंट का नाम था एस, तो स्मॉल एस। कैपिटल पॉइंट क्वेश्चन में पॉइंट के नाम कैपिटल में रहेंगे, लेकिन जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल कर देंगे। एचपी से 20 है तो हमने वीपी में 20 दिखा दिया। वीपी से 30 है तो एचपी से 30, यहाँ पर नीचे 30 दिखा देंगे। पॉइंट का नाम वो एस। अच्छा दोनों एस सेम नहीं हो सकते, तो डैश किस में लगेगा? डैश लगाने के नियम भी हैं। डैश किस में लगाएंगे? डैश। अब देखो डैश कैसे लगेगा। डैश जो है ऊपर या नीचे में हम क्या लगाते हैं? डैश जो है ऊपर या नीचे में डैश लगाते हैं, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखना, ठीक है। डैश किसमें? ऊपर या नीचे में डैश लगाते हैं। और सामने पीछे में नहीं लगा डैश नहीं लगाते। समझ गए? हमने बोला जिस दूरी के साथ ऊपर हो या नीचे, ऊपर या नीचे एक ही होगा, कोई ऊपर हो या नीचे हो। तो जैसे 20 mm ऊपर दिए गए तो 20 में हम डैश लगा देंगे। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा उसमें ऊपर और नीचे दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया, और उसमें सामने और पीछे दिया है, तो जिसमें सामने दिया है उसमें डैश नहीं लगाएंगे, उसके अलावा जो बच रहा है उसमें डैश लगाएंगे।
लेकिन डैश जरूर लगेगा किसी न किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकते। समझ गया? तो सामने पीछे में डैश नहीं लगाना है और ऊपर और नीचे में डैश लगाना है। इट मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस में हम डैश लगाते हैं और हॉरिजॉन्टल में नहीं लगाते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम डैश किस में लगाएंगे? ऊपर वाले में लगाएंगे। तो ऊपर किसके लिए लिखा है? 20 के लिए, तो 20 वाले में हम डैश लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अगर सोचिए इसमें ऊपर और पीछे वाला होता तो डैश नहीं लगाते। ऊपर और पीछे वाला क्वेश्चन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है ना। इसी को जैसे बनाए HP से 20 mm ऊपर और VP से कितना कर दें पीछे? 30। यहाँ कर दें पीछे पीछे। ये दूसरा क्वेश्चन कर दें, है ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? इसका सॉल्यूशन बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे? XY प्लेन ड्रा करेंगे। ऊपर और पीछे, ऊपर और पीछे किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। सेकंड का फार्मूला क्या होता है? VP और HP दोनों ऊपर रहते हैं। ठीक है, पॉइंट का नाम लेते हैं, इसमें पॉइंट का नाम देते हैं L, है ना। पॉइंट G लेते हैं। तो यहां से हम G पॉइंट का प्रोजेक्शन लेंगे। अच्छा, HP से कितना? 20, तो VP से हम 20 इसमें ठीक है। पॉइंट का नाम क्या है? जी। स्मॉल जी हो जाएगा, वो कैपिटल जी और ये स्मॉल जी। अच्छा, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, इस प्लेन में दोनों, इस वाले क्वेश्चन में दोनों प्लेन ऊपर है, तो इसमें दोनों दूरियां हम ऊपर की ओर दिखाएंगे। इसमें एक ऊपर था प्लेन, एक नीचे था, तो एक दूरी ऊपर एक दूरी नीचे। एनी डाउट? जिसमें दोनों प्लेन ऊपर हो तो दोनों दूरी ऊपर दिखाएंगे, जिसमें दोनों नीचे हो तो दोनों दूरी नीचे दिखाएंगे, और जिसमें ऊपर और नीचे अलग अलग प्लेन हो तो ऊपर और नीचे दिखाएंगे। ठीक है, तो बोला HP से 20, तो VP से हमने 20 दिखाया। अब VP से बोल रहा 30, तो HP से 30 दिखाएंगे, लेकिन जो दूरी मापेंगे वो इसी पॉइंट से मापेंगे जी, इसी के सामने। हाँ, इसी में 20 नाप लिए तो यहीं से 20 नापे हैं। अब 30 नापना है तो यहीं से 30 नापेंगे, यहाँ से 20 हो गया, 10 ऊपर और आगे चलना है। समझ गया ना हम क्या कहना है? तो ये एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया G। अब ठीक है, एक चीज का और ध्यान है, ये पॉइंट, ये दूरी एरो के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये अब देखो। अच्छा, इसमें डैश किस में लगेगा? ऊपर में, पीछे में, किस में डैश लगेगा? ऊपर वाले। ऊपर कितनी दूरी के लिए लिखा है? 30 मीटर। किस दूरी के बगल में ऊपर लिखा है? जिस दूरी के बगल में ऊपर लिखा हो या नीचे लिखा हो तो उस दूरी में डैश लगेगा। 20 तो 20 में डैश लगेगा। 20 के बगल में ऊपर लिखा तो 20 में डैश लग जाएगा। तो 20 वाली दूरी कौन सी? ये वाली। आगे समझ में? जी। ऐसे थर्ड में नीचे पीछे, फोर्थ में नीचे सामने आ जाएगा। समझिए? ठीक है, आ गया ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो है बहुत जरूरी होता है आना। अच्छा, क्वेश्चन में जैसे आ जाए कि निम्न बिंदु के प्रक्षेप खींचिए और उनके प्रक्षेपी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 25 mm, 30 mm दे दे, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने एक प्लेन ड्रा किया
आपको सारे 5 जैसे क्वेश्चन दे दिए, तो बोल रहा है कि सभी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 25। तो आपने पहले एक पॉइंट लिया, पहले पॉइंट का प्रोजेक्शन मान लो ऐसे ऐसे आपने दिखा दिया। दूसरे पॉइंट का प्रोजेक्शन जब दिखाएंगे तो दूसरा पॉइंट लेने के पहले कितना मापेंगे? 25। प्रक्षेपकों के बीच की दूरी का मतलब जो उनके बीच की प्रक्षेपी बिंदु के बीच की दूरी, तो 30 mm रखेंगे। वो जितना क्वेश्चन बोलेगा 30 बोलेगा 30 रखेंगे, 40 बोलेगा 40, 25 बोलेगा तो 25। 30 mm ये दिखाएंगे, उसके बाद फिर पॉइंट, फिर ये प्रोजेक्शन दिखाएंगे, फिर 30। समझ गए हो ना? ऐसे 30 ठीक है, ऐसे ही दिखा देंगे। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, क्लियर है ना? यस।